स्मूथनिंग में काम करता है, और साथ साथ में फिजीनेस यानी जो बाल उलझते हैं उन केसेस में ये आपको फायदा देता है। दो मुंहे हो जाते हैं, उलझते हैं, ड्राइनेस आती है, मिल्क और कैरेटीन जो है मॉइस्चराइज करते हैं आपके बालों को और इनको मुलायम बनाते हैं। तो इसको और डिटेल में हम समझने की प्रयास करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरह से वर्क करता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, यानी आप मेल पर्सन भी इसको यूज कर सकते हैं, फीमेल भी इसको यूज कर सकती हैं, सभी लोग इसको यूज कर सकते हैं और सभी तरह के बालों के लिए उपयोगी है। सब लोग इसको यूज कर सकते हैं। सब बालों के लिए उपयोगी मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बाल ड्राई होते हैं, कुछ लोगों के बाल जो हैं वो ऑयली होते हैं, बहुत ज्यादा तेल होता है। तो ये दोनों तरह के जो पर्सन्स के हेयर कंडीशंस होती हैं, बहुत ज़्यादा रफ हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, या फिर बहुत ज़्यादा ऑयली है, तो उन दोनों केसेस के अंदर ये जो है आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और बालों के अंदर जब हम शैम्पू को यूज़ करते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि शैम्पू जो है वो हमेशा रूट्स में लगाया जाता है, स्कैल्प पे लगाया जाता है। तो अगर आप किसी भी अच्छे शैम्पू को या कंडीशनर को आप अपने स्कैल्प पे यूज करते हैं तो ये आपके डैंड्रफ पे भी काम करेगा, आपकी जो हेयर स्किन है यानी जो त्वचा है उसमें जो ड्राइनेस होती है जिसकी वजह से इचीनेस होती है, कई बार खुजली होती है, उसको भी ओके करता है, उसको भी ठीक करता है। साथ साथ में बालों को स्ट्रेट करने का भी काम करता है। फिजीनेस जो है, बाल जो बहुत ज्यादा उलझते हैं उसमें भी ये आपको फायदा करता है। और प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स जो हैं ये आपके बालों को देता है, यानी मॉइस्चराइज करता है, जिससे आपके बाल जो हैं ड्राई भी नहीं होते हैं। अब इसके अंदर जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे, एक मैंने आपको बताया मिल्क, जिसके अंदर आपको बेसिकली ये जो है आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, अच्छा करता है। कैरेटीन आपके बालों की फिजीनेस जो है उसके लिए बहुत अच्छा रहता है, यानी उलझते नहीं है बाल। और साथ साथ में इसमें तीसरी जो इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट डाला गया है वो है ब्लैक सीड। ब्लैक सीड जिसे हिंदी में आप कलौंजी कहते हैं, कलौंजी भी इसके अंदर डाला गया है, कलौंजी का एक्सट्रैक्ट इसके अंदर यूज किया गया है। और साथ साथ में ये कलौंजी जो है बेसिकली इसका जो ऑयल होता है, कलौंजी का जो ऑयल होता है वो जिस तरह की मैंने आपको इचीनेस बताई या बाल जो पतले होते हैं और उसके साथ साथ में जो तरह तरह की हेयर में इश्यूज क्रिएट होते हैं उसमें ये आपको फायदा करता है, जैसे रूसी हो जाना या डैंड्रफ हो जाना, और इस तरह की जो हेयर आपके स्किन के ऊपर जो डिफरेंट एलर्जीज होती हैं, ड्राइनेस हो जाती है, उसमें ये फायदा आपको करता है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर ओनियन सीड ऑयल भी ऐड किया गया है। तो ओनियन जो है वो बेसिकली सल्फर इसके अंदर पाया जाता है, और सल्फर जो है आपके बालों को स्ट्रेंथ देने के साथ साथ हेयर गेन को भी प्रमोट करता है, यानी हेयर ग्रोथ को ये प्रमोट करता है। और हेयर फॉल प्रिवेंट करने के अंदर भी ओनियन एक्सट्रैक्ट जो है उसे अच्छा माना गया है। तो ये इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं जो इस प्रोडक्ट को बाजार में आने वाले प्रोडक्ट से अलग बनाता है। अब इसी इन चार इंग्रेडिएंट के साथ अगर आप इस किसी भी मार्केट बेस्ड प्रोडक्ट को लेकर चलेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट ट्रेनिंग है, तो अभी मैं अभी आपको उस लेवल पे डेप्थ पे सीधा ही 10th क्लास की अगर स्टडी हम करेंगे तो मुझे लगता है कंफ्यूज ना हो जाए। इसीलिए फिर फर्स्ट सेशन है, नेक्स्ट सेशन जब हमारा होगा तो मैं आपको मार्केट टू मार्केट कंपैरिजन भी बताऊंगा कि अगर आप इन इंग्रेडिएंट्स के मार्केट में कोई शैम्पू लेने जाते हैं तो मैं आपको पर्टिकुलर ब्रांड के नाम तक बता सकता हूं जिनका शैम्पू आपको 400 450 रुपए का मिलेगा। यही चीजें डली होंगी, 400 450 रुपए का वो शैम्पू आपको बाजार में मिलेगा। लेकिन क्या होता है कि जो मार्केट किया जाता है, जो दिखता है वो बिकता है, और हमें लगता है कि जो प्रोडक्ट हम टीवी पे देखते हैं हमें वो प्रोडक्ट ज्यादा बेटर लगता है, उसके लिए हम पैसे खर्चने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। और हम क्योंकि खुद भी नहीं जानते हैं, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने मिल्क एंड कैरेटीन एक्सट्रैक्ट शैम्पू पर्सनली अपनी फैमिली में यूज किया है।
तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बेसिकली जो है, मैं चाहूंगा कि आप भी मुझे चैट बॉक्स के अंदर जितने लोग सुन पा रहे हैं, अभी जो हमने चीज डिस्कस करी है, ये आप में से कितने लोगों को पहले से पता था, और सेकेंडली आप में से कितने लोग इसको पर्सनली यूज कर चुके हैं या करते हैं रेगुलरली। आपके घर पे यही शैम्पू आता है। चैट बॉक्स ओपन है, आप रिप्लाई कर सकते हैं, आप सभी लोग देख सकते हैं। तो जहां तक मेरा नॉलेज है और मुझे इम्पोर्टेंस लगा, आप लोगों से ही फीडबैक मुझे मिला कि सर पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स की भी ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो मुझे लगा कि एक इनिशिएटिव लेना चाहिए और पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स को भी हम ट्रेनिंग के माध्यम से कम्युनिकेट कर पाएं कि बेसिकली हमारे प्रोडक्ट्स और मार्केट में जो प्रोडक्ट अवेलेबल है उनमें क्या डिफरेंस है। सो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो पा रहा होगा कि हमारा ये जो मिल्क एंड कैरेटीन एक्सट्रैक्ट शैम्पू है, ये क्यों रिजल्ट ओरिएंटेड है, क्यों ये रिजल्ट आपको देगा। जिसमें पहला मैंने आपको बताया, दोबारा मैं रिपीट करना चाहूंगा क्योंकि ये रेगुलर हैम्बरिंग करनी बहुत जरूरी है, और मुझे लगता है कि ये ट्रेनिंग भी शायद जो है बहुत सारे लोगों को, आज क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को लगता ही नहीं है कि सर पर्सनल केयर प्रोडक्ट की कौन ट्रेनिंग लेता है। लेकिन अनलेस एंड अनटिल आप प्रोडक्ट के बारे में नहीं जानते होंगे, तब तक लोगों की तरफ से जो क्वेश्चंस आएंगे, ऑब्जेक्शंस आएंगे कि आपका शैम्पू अलग कैसे है, या मैं बाजार से वाला शैम्पू लेकर आता हूँ, तो वो आपके इस पर्टिकुलर ब्रांड का शैम्पू क्यों यूज करेगा। तो यही एक इम्पोर्टेंस है जो हमें कम्युनिकेट करना होता है। और जब हम अपनी टीम के अंदर सभी लोगों को ये पता होगा, तो मुझे लगता है कि सभी लोग फिर यही प्रोडक्ट यूज कर रहे होंगे। अभी तो मुझे सिर्फ दो ही लोगों का मैसेज आया कि हम ये प्रोडक्ट यूज करते हैं। सेकंड, और आगे चलते हैं, और कुछ मैं आपको इसमें बात आपको बताता हूँ। जैसे बेनिफिट्स आपको मैंने ऑलरेडी कम्युनिकेट करे हैं। तो यहाँ पर पहला, मॉइस्चराइज ये आपकी स्किन को कर रहा है, आपकी हेयर स्किन को मॉइस्चराइज करता है, आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, और साथ साथ में ड्राइनेस जो मैंने आपको बताया उसको कम करता है। और हेयर के जो रेफरेंस है कैरेटीन, बेसिकली क्या करता है, कैरेटीन ट्रीटमेंट लोग करवाते हैं आज इतने पैसे लगा लगा के। कैरेटीन बेसिकली हेयर स्ट्रेटनिंग के लिए, यानी उलझे हुए बाल जो होते हैं, फिजीनेस जो होती है, उसमें वो अच्छा रोल प्ले करता है। तो इसके अंदर कैरेटीन एक्सट्रैक्ट भी है जो आपके लिए अच्छा रहता है। तो ये चार चीजें हैं। जैसा, और मैंने जैसा आपको बताया, बालों में कभी नहीं लगाना होता है शैम्पू। शैम्पू हमेशा आपके स्कैल्प पे लगना चाहिए, क्योंकि डैंड्रफ आपके बालों में नहीं है, डैंड्रफ आपके स्कैल्प पे होती है। ठीक है, रूसी जो हम कहते हैं वो भी आपके स्कैल्प पे होती है। और हेयर ग्रोथ या हेयर फॉल जो हो रहा है, वो भी बाल बीच में से नहीं टूट रहे हैं, बाल जड़ों से टूट रहे हैं। तो मॉइस्चराइजेशन जो करनी है, या ड्राइनेस जो है, वो बालों में ड्राइनेस आने से पहले पहले आपकी स्कैल्प पे ड्राइनेस आती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, मुझे जो मैंने एक्सपीरियंस करा इतने सालों के अंदर, वो ये है कि आपको बालों के जड़ों में शैम्पू लगाना है, ना कि बालों के ऊपर। तो वहां से आप जब उसको यूज करते हैं तो वो आपके प्रॉपरली जो है प्रमोट होता है, और इसको आगे आप प्रमोट भी इसी तरह से कर सकते हैं। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात जो इस प्रोडक्ट को बाहर से अलग बनाता है, और ये पीपीटी के अंदर भी नहीं लिखा हुआ, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो प्रोडक्ट है वो पैराबीन फ्री है। पैराबीन एक तरह का प्रिजर्वेटिव होता है, जो बेसिकली प्रोडक्ट्स के अंदर ऐड किया जाता है, केमिकल होता है। और ये जो आपका प्रोडक्ट है, ये जो शैम्पू है आपका मिल्क एंड कैरेटीन एक्सट्रैक्ट शैम्पू, ये पैराबीन फ्री है। तो इस प्रोडक्ट के अंदर पैराबीन नहीं ऐड किया गया है, ये वाइल्ड मूस की पैराबीन फ्री रेंज का पार्ट है। सो आई होप ये क्लियर होगा। अब हम नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, मुझे लगता है हमें बढ़ना चाहिए। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट आपका आता है ट्री ट्री ऑयल फेस वॉश। और ट्री ट्री ऑयल फेस वॉश जो है, ये भी बेसिकली हमारे लिए, सभी के लिए, मतलब हर फैमिली मेंबर के यूज में आने वाला प्रोडक्ट है। दोस्तों, आज अगर हम बात करें तो आप चाहे गांव में रहते हैं, चाहे आप शहर में रहते हैं, चाहे आप मेट्रो सिटी में रहते हैं, सभी जगह पे आज आप देखते हैं डर्ट पॉल्यूशन बहुत ज्यादा रहता है। और साथ साथ में
बहुत सारे लोगों को, जो यूथ है, यंग बॉयज एंड गर्ल्स हैं, उनको हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी एक्ने इश्यूज होते हैं। और साथ साथ में हम जो सारे दिन अगर आप फील्ड में रहते हैं यानी बाहर जॉब करते हैं, तो उस केसेस में भी हम इस तरह के इश्यूज फेस करते हैं, जहां पर डर्ट पोल्यूशन की वजह से हमें एक्ने जैसे इश्यूज फेस करने पड़ते। सेकेंडली, अगर आप इस तरह के एरिया में रहते हैं जहां पर बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल साउथ एरिया में अगर आप हैं, साउथ इन सदर्न इंडिया में हैं, तो वहां पे ह्यूमिडिटी थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो उस केस में आपका फेस हमेशा जो है बहुत ज्यादा ऑयली हो जाता है। तो ये प्रोडक्ट आपको, फेस वॉश जो है वो आपको उसमें हेल्प कर सकता है। और इसके कुछ इंपॉर्टेंस हैं जो बहुत अच्छा काम में लेकर आते हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो इसके अंदर ट्री ट्री ऑयल है। ट्री ट्री ऑयल बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो आपके स्किन डैमेजिंग के अंदर फाइट करने में मदद करता है। और ट्री ट्री ऑयल डीप क्लींजिंग भी प्रोवाइड करता है, यानी आपके जो स्किन पोर्स हैं, यानी एक्ने होने के कारण क्या है, स्किन पोर्स बंद हो जाते हैं, और स्किन पोर्स बंद हो जाते हैं तो वहाँ एक्ने हो जाता है। और ये आपका ट्री ट्री ऑयल जो है वो एक्सेसिव ऑयल आपके फेस पे से रिमूव करता है, आपकी जो स्किन है उसको रिजुविनेट करता है, ऑक्सीजन प्रॉपर पास हो पाता है। और साथ साथ में जो क्लॉगिंग हो जाता है, जैसे डर्ट की वजह से, पसीने की वजह से, एक्सेसिव ऑयल की वजह से, तो उस वजह से जितने भी हमें डिफरेंट इश्यूज होते हैं उसमें ये आपको मदद करता है। तो ये डीप क्लींस करता है आपके स्किन पोर्स को, प्लस यानी किसी भी तरह का डर्ट पोल्यूशन उसमें ये बहुत अच्छा काम करेगा। साथ साथ में डेड स्किन जो होती है फेस पर, उसको भी ये फाइट करने में, डीप क्लींजिंग में मदद करता है। सबसे पहले जैसे मैंने बताया, ट्री ट्री ऑयल जो है वो आपका एंटी माइक्रोबियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज रखता है, यानी आपके स्किन को रेजुविनेट करने का काम करता है। साथ साथ में एक्सेसिव ऑयल आपकी स्किन से ये रिमूव करता है, जिससे एक्ने या और कई तरह की जो स्किन इश्यूज होते हैं वो होने से हम बच सकते हैं। अब सेकंड जो इम्पोर्टेंट चीज है वो इसको फिर अलग बनाता है, वो मैं यहाँ पर स्पेशली मेंशन करना चाहूंगा कि ये आपका जो प्रोडक्ट है वो भी आपका क्या है, पैराबिन फ्री है। अब पैराबिन क्या करता है, इस चीज को अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे, पैराबिन क्यों हार्मफुल है, पैराबिन एज ए प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है प्रोडक्ट के अंदर, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये इस रेंज के अंदर आपका जो प्रोडक्ट है वो आपको मिलता है पैराबिन फ्री। तो इसमें किसी भी तरह का प्रिजर्वेटिव पैराबिन ऐड नहीं किया जाता है। डीप क्लींजिंग फेस वॉश जेंट्स लेडीज सभी यूज कर सकते हैं, और आज के समय में ये जरूरी भी हो जाता है, क्योंकि हम अगर इंडिया की बात करें तो हर जगह पे आप पॉल्यूशन, डर्ट, और इवन क्या है कि हमें बार 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 सारे दिन के अंदर बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो रेगुलरली टाइम टू टाइम 3-4 बार फेस वॉश कर पाए। तो एटलीस्ट अगर सारे दिन आप फील्ड पे रहते हैं, यूवी रेज होती हैं, आपकी स्किन डेड होती है, आपके फेशियल स्किन जो है, ठीक है, वो डेड स्किन होती है, तो वो डेड स्किन भी रिमूव होती है, और प्रॉपरली आपका जो फेस है वो डीप क्लींज ये करता है। तो एक्ने पिंपल्स के लिए अच्छा है, एक्सेसिव ऑयल आपके फेस पे है उसको रिमूव करता है, आपके स्किन पोर्स को ओपन करता है, और साथ साथ में एंटीबैक्टीरियल भी ये होता है। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट पे हम बात करते हैं। आई होप ये दो प्रोडक्ट आपको क्लियर होंगे, और एक बार चैट बॉक्स के अंदर अगर आप आंसर कर पाएं तो नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो है डेली केयर फेस क्रीम विद SPF 30। सो अब बेसिकली क्या है कि जब हम आज के दौर के अंदर बात करें तो आप अगर
गोवा की तरफ हैं या फिर आप इधर, तो अभी भी इस तरह के इश्यूज देखते हैं। सो डेली केयर फेस क्रीम जो है वो हस्बैंड वाइफ, फैमिली के अंदर पेरेंट्स, बच्चे, सभी लोग इसको यूज कर सकते हैं। और आज के समय के अंदर ये प्रोडक्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है, हमारी फैमिली के लिए हो जाता है। सो बेसिकली इसके अंदर आपको ग्रीन एप्पल एक्सट्रैक्ट मिलता है, एलोवेरा मिलता है, आलमंड मिलता है, और साथ साथ में विटामिन सी का और विटामिन ई का आपको केयर इसके थ्रू मिल जाता है। और इसमें SPF 30 भी है, जो आपको सनस्क्रीन की तौर पर ये काम करता है और यूवी रेस से आपको प्रोटेक्शन देता है। तो इसको और थोड़ा सा डीपली समझने के प्रयास करेंगे। बेसिकली अगर हम आज बात करें तो इंडिया के आप किसी भी भाग में रहते हैं, देश में कहीं भी आप रहते हैं, आज हर जगह पर ऐसा नहीं है कि अगर आप कहें कि मैं नॉर्थ इंडिया में आप रहते हैं तो यहाँ धूप नहीं है। अगर आप आज देखेंगे, अगर आप पहाड़ों पे भी जाते हैं तो वहां पे भी आपको बहुत ज्यादा धूप मिलती है। तो आज अगर हम देखें तो जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं उसका इफेक्ट आपको पूरे इंडिया के अंदर ही मिल जाता है। सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में थोड़ा ज्यादा होता है। जैसे अगर आप गोवा चले जाएं और 3 दिन आप गोवा में घूम लें तो आपकी स्किन जो है, आपको अलग से ही, आप गोवा जाने से पहले फोटो खींचें और 3 दिन गोवा घूम के आए, उसके बाद अपनी फोटो खींचे, तो आपको पता लगेगा कि आपको स्किन बर्न के इश्यूज होंगे। स्किन बर्न बेसिकली क्या होता है कि हमारे जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं, सूरज की जो किरणें हैं, वो हमारे स्किन को अफेक्ट करती हैं। तो इसीलिए आज अगर हम बात करें, आप नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में हैं या साउथ की तरफ हैं या गुजरात की तरफ हैं या कोस्टल एरिया में किसी में हैं या फिर आप नॉर्थ ईस्ट में हैं, आज मेन विमेन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जब भी आप घर से बाहर निकलें तो ये डेली केयर फेस क्रीम जो है वो आप यूज करें। डेली केयर क्यों इस तरह से इसको नाम दिया गया है, बेसिकली क्योंकि आज आप घर से बाहर निकलते हैं तो जो सनस्क्रीन की आपको जरूरत पड़ती है वो ये पार्ट प्ले करती है। सेकेंडली मॉइस्चराइजेशन भी जो हमें हमारे फेस पे चाहिए होता है, वो मॉइस्चराइजेशन भी आपको ये देता है। जैसे अभी अगर हम आप नॉर्थ इंडिया में हैं, आप नॉर्थ इंडिया में कहीं पर भी हैं, या आप बिहार की तरफ हैं, या बेसिकली आप इस भाग में हैं, नॉर्थन ईस्टर्न टेरिटरी में हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ सर्दियां हैं और सर्दियों में ड्राइनेस, फेशियल ड्राइनेस आप बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस करेंगे। और फेशियल ड्राइनेस के अंदर ये डेली केयर क्रीम आपको मदद करती है। साथ साथ में SPF 30 जो है वो आपको सनस्क्रीन का फायदा देता है। अब इसमें जो एक्सट्रैक्ट ऐड किए गए हैं उनका रोल क्या है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले जो है इसके अंदर, जैसे मैंने बताया कि डिफरेंट एलोवेरा, ग्रीन एप्पल, आलमंड, इसके एक्सट्रैक्ट डाले गए हैं। ये आपके स्किन को मॉइस्चराइज करता है। यानी आप चाहे सर्दियों में बात करें चाहे गर्मियों की बात करें, दोनों सीजन्स में ये प्रोडक्ट नेसेसरी है। ऐसा नहीं कि सर्द बहुत सारे लोगों को लगता है सर्दियां आ गई हैं तो अब मुझे क्रीम लगानी चाहिए, बल्कि ये आपको समर्स में भी यूज करने वाला प्रोडक्ट है, क्योंकि ये आपको SPF 30 देता है, सन प्रोटेक्शन देता है। SPF का मतलब होता है सन प्रोटेक्शन फिल्म, ठीक है। तो ये आपको सन से एक सनस्क्रीन की तौर पे काम करता है और सन से प्रोटेक्शन, अल्ट्रावायलेट रेस से प्रोटेक्शन आपको देता है। तो इसमें पहला जो एक्सट्रैक्ट आपको मिलता है वो मिलता है ग्रीन एप्पल। ग्रीन एप्पल जो है वो आपके स्किन को रेजुविनेट करने के लिए माना जाता है, यानी एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज ग्रीन एप्पल के अंदर मानी जाती हैं। तो बेसिकली अगर आप कभी और डिटेल में हम पढ़ेंगे तो आप ग्रीन एप्पल की प्रॉपर्टीज देख पाएंगे कि ग्रीन एप्पल के अंदर इस तरह के गुण पाए जाते हैं जो अपने आप को सेल्स को रिजेनरेट करने में वो मदद आपको करता है। तो आपकी फेशियल स्किन की नरिशमेंट के लिए, आपके फेशियल स्किन की मॉइस्चराइजेशन के लिए, और डार्क सर्कल्स जो हो जाते हैं आपके फेशियल स्किन पे, उसके लिए ये बहुत अच्छा काम करता है। सेकंड आता है एलोवेरा।
एलोवेरा का मेन जो पर्पज रहता है वो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स ये प्रोवाइड करता है, लेकिन मेनली अगर हम बात करें एलोवेरा की इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर, तो एंटी माइक्रोबियल फीचर्स इसके अंदर होते हैं। और एलोवेरा जो है वो हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करने का काम करता है। और साथ साथ में आपकी जो स्किन है उसके अंदर अगर किसी तरह का स्किन बर्न है, इस तरह के इश्यूज अगर हो रहे हैं, तो उसमें भी आप ये सूथिंग इफेक्ट देता है, क्योंकि एलोवेरा ठंडा माना जाता है। और थर्ड इसके अंदर जो मिलता है वो आपको मिलता है आलमंड्स। आलमंड्स जो हैं वो, जैसा आई थिंक आपको नॉलेज में हो, तो विटामिन ई का बहुत अच्छा सोर्स जो है आलमंड्स को माना जाता है। और विटामिन ई जो है हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। विटामिन ई हमारी स्किन स्किन को रेजुनेट करता है, नरिश करता है, और स्किन को सॉफ्ट और मुलायम बनाए रखता है। तो ये तीन डिफरेंट हैं जो इंग्रेडिएंट इसके अंदर हैं, अदर देन SPF 30। क्योंकि SPF 30 मैंने आपको बताया वो अल्ट्रा वायलेट रेस से प्रोटेक्ट आपको करता है। स्किन बर्न है, चाहे आप इसको सर्दियों में यूज करें, सर्दियों में तो बेसिकली अगर अगर अभी आप अगर बात करें तो ये जो मौसम चल रहा है इस मौसम में तो ये प्रोडक्ट हमारे लिए मस्त हो जाता है, यूज करना ही हमारे लिए रिक्वायर्ड होता है। क्योंकि अगर आप नॉर्थ इंडिया में हैं तो बहुत सर्दी है, और अभी स्किन इश्यूज, आपके गाल फटना और आपको बहुत सारी ड्राइनेस होना ये कॉमन हो जाता है। और साथ साथ में अगर आप सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में भी हैं, साउथ इंडिया में भी हैं, तो वहां पे भी आपके लिए सन प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, SPF बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो आपको अल्ट्रा वायलेट रेस से प्रोटेक्ट करता है। और जो स्किन का कलर जो है जो डार्क होता है वो भी इसके थ्रू ही हो रहा है। मतलब अल्ट्रा वायलेट रेज और ओवर एक्सपीरियंस हम जो करते रहते हैं तो वो हमारी स्किन को जो है अफेक्ट करता है। तो पहली जो हमने बात करी, ये आपकी स्किन को नरिश करता है, मॉइस्चराइज करता है ड्राइनेस के केस के अंदर। सेकंड, इसके अंदर जो आपको विटामिन ई मिलती है और आपको ग्रीन एप्पल मिलता है। विटामिन ई मिलता है आलमंड से, ग्रीन एप्पल बेसिकली क्या करता है आपकी स्किन को रेजुनेट करता है, एंटी एजिंग यानी रिंकल्स और डार्क सर्कल्स। तो आंखों के नीचे जो काले काले घेरे हो जाते हैं उसे डार्क सर्कल्स कहा जाता है उसके अंदर भी। और ये आज बहुत कॉमन इश्यू है, डार्क सर्कल्स मेल में भी हो रहा है, लेडीज के केस में भी होता है। तो एक तो आपको हमेशा ये बताया जाता है कि आपको पानी ज्यादा पीना है, क्योंकि पानी आप पीते हैं तो बॉडी आपकी हाइड्रेट रहती है। और साथ साथ में आप डेली केयर फेस क्रीम भी यूज कर सकते हैं। तो ये उस तरह से आपको मदद करता है। तो घर में निकलने से पहले आप इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं, और ये आपको बहुत अच्छा बेनिफिट देगा, आप इसको बहुत पसंद करेंगे। तीसरी जो सबसे अच्छी बात है इस रेंज की, वो फिर मैं दोबारा बताना चाहूंगा, वो ये है कि ये भी प्रोडक्ट जो है वो आपका पैराबिन फ्री है। यानी इसके अंदर भी किसी तरह का केमिकल प्रिजर्वेटिव नहीं ऐड किया गया है। तो ये डेजॉय की वाइल्ड मूस की नेचुरल रेंज जो है उसका ये पार्ट है। इसमें केमिकल जो है वो भी अवॉइड किया गया, यानी पैराबिन भी नहीं ऐड किया गया है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट प्रोडक्ट जो आता है आपका बॉडी वॉश। और इसके अंदर अगर हम बात करें तो जो फ्रेगनेंस है वो मोगरा फ्रेगनेंस को लिया गया है। और बॉडी वॉश आज के टाइम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हो जाता है। बहुत सारे फैमिली के अंदर अलग अलग इशू हो जाए, तो अब हमारे इंडिया के अंदर इस तरह का तो हैबिट है नहीं कि हम चार फैमिली मेंबर हैं तो चार फैमिली मेंबर अलग अलग सोप यूज करें। और बॉडी वॉश बेसिकली जो है वो आपकी स्किन नरिशमेंट पे एक अलग तरह से काम करता है। तो सबसे अच्छी बात जो मुझे इस प्रोडक्ट की लगी वो ये है कि ये भी आपका जो है पैराबिन फ्री है। सेकेंडली, इसके अंदर आपको एलोवेरा, नीम, तुलसी के जो ऑयल्स हैं वो आपको मिल जाता है, और जो फ्रेग्रेंस आपको मोगरा और लेवेंडर फ्रेग्रेंस जो है आपको उसमें मिलती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये आपके स्किन को क्लीन करता है, यानी आपकी बॉडी को क्लीन करता है, साथ साथ में एज ए एंटीऑक्सीडेंट ये आपको बेनिफिट करता है।
तो आई होप मेरी आवाज प्रॉपरली आ पा रही होगा। किसी को मेरी आवाज नहीं आ रही है तो आप सभी लोग बता सकते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को आवाज नहीं आ रही है और सबको आवाज आ रही है तो प्लीज आप अपना इंटरनेट कनेक्शन जरूर चेक कीजिएगा। तो मुझे लगता है कि वैसे सबको आवाज आ रही है। तो अगर आप में से किसी को आवाज नहीं आ रही थी, प्लीज आप अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कीजिए। सो नाउ मूविंग अहेड, बॉडी वॉश जैसे मैंने बताया कि अब आज के समय में हर फैमिली के अंदर ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। और इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आज के टाइम पे सबकी स्किन अलग अलग होती है। तो सब स्किन्स को सेम सोप नहीं सूट नहीं करती है। यानी हो सकता है आपकी फैमिली के अंदर कोई फैमिली मेंबर है जिसकी स्किन ड्राई है। तो ड्राई स्किन है तो वो मिल्क सोप जो डिजॉय की आ रही है वो यूज कर रहा है। और हो सकता है किसी की स्किन जो है वो बहुत ज्यादा ऑयली है, ठीक है, तो वो हो सकता है कि वो अपना नीम सोप यूज कर रहा है। लेकिन सबके लिए फिर डिफरेंट डिफरेंट सोप्स उस तरह से पॉसिबल नहीं होता है। तो बेसिकली यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए चीज हो जाती है वो ये है कि बॉडी वॉश एक बहुत अच्छा विकल्प बन के आता है। और डेजॉय के अंदर मुझे एक जो बहुत अच्छी बात लगी कि आपको जो है साथ साथ में इसके साथ में आपको टोफू भी मिल जाता है। तो वो भी आपके लिए आपको लेदर बनाने के लिए, झाग बनाने के लिए और प्रॉपरली कम बॉडी वॉश के अंदर आप पूरा जो है अच्छी तरह से बात कर पाते हैं और अपनी डेड स्किन जो है उसको भी निकालने में आपको ये मदद करता है। तो इसको समझते हैं, इसके इंग्रेडिएंट को समझते हैं, उसके बाद हम और बेटर इस वे में इसको समझ पाएंगे। तो इसके अंदर आपको कौन कौन से इंग्रेडिएंट मिल जाते हैं अगर आप इसको समझने का प्रयास करें तो आई होप आप मुझे प्रॉपरली सुन पा रहे होंगे। तो जैसे मैंने बताया इसके अंदर आपको मिलता है एलोवेरा, नीम, तुलसी। ये तो मेन आपके इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपको बॉडी, आपकी जो बॉडी है उसको क्लींस करने का काम करते हैं। एलोवेरा जैसे मैंने बताया उसके कई तरह के बेनिफिट्स होते हैं और ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है। साबुन थोड़ी सी हार्श होती है क्योंकि साबुन के अंदर आपके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो थोड़े से हार्श होते हैं। और वहां पर बॉडी वॉश जब आप यूज करते हैं तो वो आपकी स्किन के लिए थोड़ा सा और बेटर हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम लेके चलें, यहाँ पर सबसे पहली जो प्रोडक्ट की मैं आपको बात बता रहा हूँ वो है आपका इस जस्ट ए मिनट। तो इसके अंदर सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट आपको मिल जाता है वो आपको मिल जाता है लेवेंडर। लेवेंडर बेसिकली क्या करता है, लेवेंडर ऑयल जो इसके अंदर है वो आपको मैंने बताया। पहला आपको लेवेंडर फ्रेग्रेंस आपको एक अलग तरह की अरोमा देता है और साथ साथ में ये आपका आपकी स्किन के ऊपर जो रिंकल्स पड़ते हैं यानी एंटी एजिंग का काम भी लेवेंडर करता है। सेकेंडली, लेवेंडर के साथ साथ इसके अंदर लेमन एक्सट्रैक्ट है। लेमन एक्सट्रैक्ट जो है वो विटामिन सी का बहुत अच्छा स्रोत होता है। और विटामिन सी का अच्छा स्रोत होने की वजह से इसके अंदर ये आपको बहुत बेनिफिट कर पाता है। सो यहाँ पर अगर इसको हम इस तरह से भी समझना चाहें, जस्ट सेकेंड, तो इसको अगर हम समझना चाहें तो सेकंड, विटामिन सी का अच्छा स्रोत होने की वजह से ये कहीं ना कहीं जो है हमारे सेल्स को विटामिन सी जो है बहुत हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारी स्किन के डैमेज को ये प्रिवेंट करता है। और साथ साथ में लेमन जो है उसमें एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो अगर किसी को सोराइसिस है या किसी तरह का स्किन एलर्जी है तो उसके अंदर डॉक्टर्स जो हैं जनरली जो है सोप्स अवॉइड करते हैं। या तो मेडिसिनल सोप्स जो होती हैं वो देने के लिए कहते हैं या फिर बॉडी वॉश रिकमेंड करा जाता है। क्योंकि बॉडी वॉश जो है वो हार्श नहीं होता है और उसके अंदर अगर आप इस तरह के इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं जैसे लेमन है तो वो आपको एंटी फंगल प्रॉपर्टीज देता है और साथ साथ में आपके स्किन से ऑयल भी रिमूव करता है। लेमन के अंदर जो है ऑयल रिमूव करने की बहुत अच्छी पावर पाई जाती है। नेक्स्ट एलोवेरा है। एलोवेरा जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, एलोवेरा बेसिकली मॉइस्चराइजेशन के लिए यूज किया जाता है। अब लेमन और एलोवेरा दोनों आप ये समझिए कि अगर एक ही बॉडी वॉश आप घर में यूज कर रहे हैं तो सभी लोग इसको यूज कर पाएंगे। लेकिन एक सोप जो आपके घर में है, अगर आप नीम सोप यूज करते हैं और आप सोच रहे हैं कि
पूरी फैमिली नीम सोप यूज कर रही है, लेकिन अवेयर नहीं, क्योंकि वो सबकी स्किन को सूट नहीं नहीं कर रहा है। रीजन बीइंग, जैसे मैंने बताया, किसी की स्किन अगर ऑयली है तो उसके लिए तो नीम सोप अच्छी है और आप उससे बहुत खुश होंगे। लेकिन अगर आपकी जो स्किन है वो ड्राई है और आपने उसके बाद अगर नीम सोप यूज किया है, तो वो आपको कहीं ना कहीं इफेक्ट नेगेटिव करेगा। और बहुत सारे हो सकता है कि अगर बहुत सारे लोग अनअवेयर होते हैं, नहीं जानते हैं, तो इस तरह के इश्यूज आते हैं। और अगर आप मिल्क सोप यूज कर रहे हैं और आपकी स्किन ऑयली है, तो भी आपको फायदा नहीं देगी, क्योंकि आपकी स्किन ऑलरेडी ऑयली है और मिल्क सोप जो है वो आपकी स्किन को और मॉइस्चराइजेशन देती है। तो ऑयल जो रिमूव करना था स्किन से, जिससे स्किन इश्यूज हो सकते हैं, स्वेटिंग बहुत ज्यादा आपको होती है, उन सब केसेस में वो फायदा नहीं मिल पाता है। इसीलिए सोप का जो रिप्लेसमेंट होता है वो होता है बॉडी वॉश। अब ये मैं आपको बात क्यों बोल रहा हूँ और इसको मैं प्रूव भी करता हूँ। पहला, आप अगर देखेंगे, इंग्रेडिएंट है लेमन। लेमन विटामिन सी से भरपूर होता है और लेमन क्या करता है, लेमन ऑयल रिमूव करता है, यानी एक्सेसिव ऑयल करेगा। तो पहला, ये आपकी स्किन के ऑयल को रिमूव करेगा। और सेकंड ये बेनिफिट जो आपको देगा वो है एलोवेरा। सेकंड जो इंग्रेडिएंट है वो है एलोवेरा। तो एलोवेरा क्या करेगा, एलोवेरा आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा। यानी अगर आपके किसी फैमिली मेंबर की स्किन ऑयली है, उसके लिए भी ये अच्छा है बॉडी वॉश। तो ये एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर एडेड है। ऑलरेडी हम जानते हैं कि एंटी माइक्रोबियल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज नीम में पाई जाती हैं, तो ये एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज के तौर पे काम करता है। तो किसी को भी इस तरह के जो इश्यूज होते हैं, जिसमें स्किन इश्यूज हैं या किसी तरह की स्किन एलर्जी है, उसमें नीम जो है बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। और साथ साथ में जो है ब्लेमिश यानी डार्कनेस जो है उसको भी रिमूव करने का काम नीम करता है। उसके बाद तुलसी भी इसके अंदर एडेड है। तुलसी बेसिकली जो है आपके एजिंग पे काम करती है और इसके अंदर भी एंटीबैक्टीरियल एंटीवायरल प्रॉपर्टीज पाई जाती है। तो नीम और तुलसी जो है आपकी स्किन को क्लीन करने का, क्लिंज करने का काम करती हैं। यानी पसीने की जो अगर पॉलिसी चीजों के अंदर ये आपको फायदा कर, तो खुश ऑयल होता है ये। और ये जो ऑयल है वो मॉइस्चराइज करने का काम करता है। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे, इस अगर आपके स्क्रीन पे आप जो देख पा रहे हैं, इसके अंदर लेवेंडर, लेमन, एलोवेरा, नीम, तुलसी, खुश, ये सब सबका अपना अपना काम है। बेसिकली लेवेंडर और मोगरा जो है वो फ्रेगनेंस का भी काम कर रहे हैं, यानी आपको, आप जो एक बात का एक्सपीरियंस आप लेना चाहते हैं वो आपको मिलता है। सेकेंडली आपको एलोवेरा मिल जाता है, तो एलोवेरा मॉइस्चराइज कर रहा है। लेमन और एक्सेसिव ऑयल को रिमूव कर रहा है, स्किन में जो एक्सेसिव ऑयल है। तो इस तरह से ये है, काम करता है। और इसकी भी एक अच्छी बात ये है, ये भी पैराबिन फ्री है। इसके अंदर भी कोई केमिकल बेस्ड प्रिजर्वेटिव्स ऐड नहीं किए गए हैं। और सेकेंडली अगर हम बात करें, तो ये आपकी स्किन को, जैसे हमने बताया, ये हम बात कर चुके हैं, पहला आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा। जिन लोगों को ड्राइनेस के इश्यूज रहते हैं उसमें ये फायदा करता है। आपका बॉडी ऑर्डर, यानी जो आपका नीम है, तुलसी है, जिनको स्वेटिंग और बॉडी ऑर्डर का इश्यूज रहता है, उनको ये रिलीफ देता है। बहुत अच्छा मोगरा और लेवेंडर फ्रेग्रेंस के साथ आता है। और साथ साथ में आपकी स्किन को क्लीन करता है। तो इसको अगर आप लोफा के साथ यूज करते हैं, यानी हमारा जो लोफा आता है, या अब उसको लोफा को मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, तो आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो लोफा बेसिकली क्या है, हमारा एक प्रोडक्ट आता है जिसको नेचुरली बनाया जाता है, उसमें किसी तरह का प्लास्टिक यूज नहीं किया जाता है। और वो लोफा जो है बेसिकली, आप जो अपने बॉडी वॉश को है थोड़ा सा उस पे लेकर आप अपनी पूरी बॉडी के अंदर, बॉडी को उससे क्लींस कर सकते हैं।
अच्छी बात ये रहती है कि लोफा के साथ यूज करने से वो आपको आपकी स्किन की जो डेड स्किन है उसको रिमूव करने में मदद करता है। तो आप एक अच्छा डीप क्लींजिंग जो है अपनी बॉडी का पा पाते हैं, और एक अच्छी फ्रेग्रेंस के साथ साथ एक अच्छा बैथिंग एक्सपीरियंस आपको मिल पाता है। ओके, सो नाउ मूविंग टू नेक्स्ट प्रोडक्ट रेंज। तो बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया, गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट, तो गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट कैसे है ये भी आप क्लियर कर पाएंगे। सो नेक्स्ट जो आता है वो आता है सैंडलवुड और गुलाब बॉडी लोशन। और बॉडी लोशन अगर हम कहें तो हमारे इंडिया के अंदर अभी बहुत कम लोग हैं इस चीज को लेके अवेयर हैं। तो बॉडी लोशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको अपने स्किन की जो केयर करने के लिए बॉडी लोशन इंपॉर्टेंट रहता है। आप उसको किसी भी टाइम पे आप यूज कर सकते हैं, आफ्टर बाथ यूज कर सकते हैं। आफ्टर बाथ अगर आपके पॉसिबल नहीं है तो नाइट के टाइम पर भी बॉडी लोशन को यूज किया जाता है, ताकि ये आपकी स्किन को हाइड्रेट करे और नरिश करे और मॉइस्चराइज रखे। स्पेशली अगर हम अभी बात करें तो अगर आप नॉर्थ इंडिया में हैं, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, मतलब मोस्ट ऑफ द पार्ट के अंदर अभी इस समय पे ये जो वेदर है, सर्दी का जो वेदर है, ये ड्राइनेस कॉज करता है। और ड्राइनेस बेसिकली आपकी स्किन को अफेक्ट करती है। ड्राइनेस का सिंपल सा टेस्ट होता है, बहुत सारा है। और इस तरह से अगर आप स्क्रैच करते हैं और अगर स्क्रैच का निशान आता है, जैसे अगर आप देखिए मैं अगर स्क्रैच कर रहा हूँ तो आपको निशान नहीं दिखेगा। तो अगर आप किसी की स्किन के ऊपर स्क्रैच करते हैं और आपके फैमिली मेंबर के स्किन के ऊपर एक निशान आ जाता है, दैट मीन्स उनकी स्किन ड्राई है। तो एक बहुत सिंपल सा टेस्ट है, और बहुत सारे लोग, क्योंकि आप जब फील्ड में जाते हैं और बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं नहीं सर मुझे तो इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, मेरी फैमिली में तो सब बढ़िया है, चंगा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि आज के समय में सेल्फ केयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो अगर हम बात करें, ये जो सैंडलवुड और गुलाब बॉडी वॉश है, ये आप सॉरी बॉडी लोशन है, ये आपको क्या क्या बेनिफिट देता है, इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट है। तो पहला इंग्रेडिएंट जो इसमें आता है वो आता है सैंडलवुड। सैंडलवुड बेसिकली जो है चंदन, आप इस तरह से उसको कह सकते हैं। तो सैंडलवुड जो है वो एंटी बैक्टीरियल, एंटी एक्ने तो होता ही है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज रहती ही हैं। और बहुत पहले से हमारे आयुर्वेदा के अंदर जो है सैंडलवुड यूज किया जाता है, सैंडलवुड ऑयल यूज किया जाता है स्किन के लिए, क्योंकि ये स्किन के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। सो ये आज भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेकंड, इसके अंदर रोज एक्सट्रैक्ट है। तो रोज भी और रोज वाटर दो हैं, दोनों को एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है, और ये आपके स्किन पीएच को बैलेंस करते हैं, आपकी स्किन को अल्कलाइन रखते हैं, यानी आपकी हाइड्रेट रखते हैं। और साथ साथ में इसके अंदर थर्ड इंग्रेडिएंट जो है वो है एलोवेरा। एलोवेरा जैसे हम बार बार बात कर चुके हैं, तो आई थिंक जितना हमारा एक्सपीरियंस रहा है, तो मॉइस्चराइजर के अंदर एलोवेरा जो है एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, एक हीरो इंग्रेडिएंट आप कह सकते हैं। कि अगर मॉइस्चराइज करना है तो आप एलोवेरा ऐड कर सकते हैं। एलोवेरा एक बहुत अच्छा नेचुरल मॉइस्चराइजेशन के लिए यूज किया जाता है। और साथ साथ में बेसिकली जिस तरह से स्किन बर्न के जो इश्यूज होते हैं उसमें भी एलोवेरा कूलिंग इफेक्ट आपको देता है। नेक्स्ट इसके अंदर एडेड है आलमंड ऑयल। आलमंड हमने अभी जैसे बात करी, एज ए एंटीऑक्सीडेंट वर्क करता है। विटामिन ई आलमंड के अंदर मिलता है, बादाम के अंदर मिलता है। तो विटामिन ई की जो रिक्वायरमेंट है उसको ये पूरा करता है आलमंड। तो आपका ये जो बॉडी लोशन है ये विटामिन ई भी आपको प्रोवाइड करता है, जो आपकी स्किन को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, और साथ साथ में आपकी स्किन को सॉफ्ट रखता है। और उसके साथ साथ में इसमें ऑलिव ऑयल है। तो ऑलिव ऑयल जो है वो एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज रखता है और हाइड्रेट करने के लिए आपकी स्किन के लिए अच्छा काम करता है। तो जैसे जनरली अगर हम बात करें, आप चाहे साउथ इंडिया में हैं, नॉर्थ इंडिया में हैं, तो आप अपने फेस के ऊपर जो है SPF 30 यूज कर सकते हैं, और बॉडी पे बॉडी लोशन भी यूज करना अच्छा रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बात करें, अभी सर्दियां हैं, सर्दियों में आपके हाथ हाथ ड्राई होते हैं, आपके पैर ड्राई हो जाते हैं, ठीक है, आपकी बॉडी ड्राई होती है। तो उसके इसमें आफ्टर बाथ या तो आप बॉडी लोशन का यूज कर सकते हैं स्किन ड्राइनेस को प्रिवेंट करने के लिए, या फिर आप
एक और वे है, वो है नाइट थेरेपी, यानी रात में सोते टाइम आप अपनी बॉडी को हाइड्रेट करने के लिए बॉडी लोशन का यूज कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन लोकेशन टू लोकेशन। यानी जैसे अगर आप सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में है, साउथ इंडिया की तरफ है, जहाँ पे मॉइस्चर, स्किन में सॉरी वेदर में मॉइस्चर बहुत ज्यादा होता है, यानी हाइड्रेशन होता है, तो उस केस के अंदर जो है वैसे ही स्वेटिंग हो रहा होता है, तो जनरली लोग बॉडी लोशन प्रेफर नहीं करते हैं। तो उस केस में अगर आपको लगता है कि आप दिन में जो है बॉडी लोशन यूज नहीं कर सकते हैं, या बहुत ज्यादा स्वेटिंग होता है, तो उस केस में आपको स्किन को तो हाइड्रेट करना ही है। स्किन को हाइड्रेट करने का जो अदर वे है वो है नाइट थेरेपी, यानी रात में जो है आप अपनी स्किन को हाइड्रेट कीजिए। सारी रात आप सोते हैं, आपकी स्किन हाइड्रेट होगी, और सुबह फिर आप जो है वॉश, मतलब बाथ ले सकते हैं। तो वो आपकी स्किन को नरिश करता है। अगर अभी इस समय की बात करें और आप नॉर्थ इंडिया में हैं, तो आपको तो आफ्टर बाथ आपके लिए बॉडी लोशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वैसे ही ड्राइनेस होती है। तो बॉडी लोशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके हाथों में, आपके बॉडी, जो जो भी है, पैरों में, क्योंकि हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है हमारे लाइफ के अंदर, हमारी, क्योंकि सेल्फ केयर बहुत इंपॉर्टेंट है। और गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक ये केयर जो है आपका कंप्लीट होता है। तो ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, आपकी स्किन को स्मूथ करता है, वाइटनिंग और लाइटनिंग स्किन आपको प्रोवाइड करता है, और आपके स्किन नरिशमेंट में काम करता है। तो इसको आप जो है मैन वीमेन कोई भी इसको यूज कर सकता है। और जैसे मैंने बताया कि अगर आप ऐसी जगह पर है जहाँ स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होता है, पसीना बहुत आता है, तो उस केस में आप इसको नाइट में यूज़ कीजिए, रात में लगाइए, रात में लगा के सोइए, आपकी स्किन हाइड्रेट रहेगी। आप मॉर्निंग में जो वॉश करिए और आप अपना डेली रूटीन फॉलो कीजिए। अगर आप नॉर्थ इंडिया में हैं, जैसे अभी यहाँ सर्दी नॉर्थ इंडिया में शुरू हो चुकी है, तो आपको इसको आफ्टर बाथ भी आप इसको यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नाइट में तो आप यूज कर ही सकते हैं। तो दोनों ऑप्शंस हैं, पर आप अपनी पर्सनली आप अपनी फैमिली में यूज करेंगे तो आपको इसको आइडिया लग पाएगा। कमिंग टू नेक्स्ट प्रोडक्ट, का पैराबेन फ्री है, वो आता है हर्बो स्माइल टूथपेस्ट। तो दोस्तों, ये जो हर्बो स्माइल टूथपेस्ट है, हर्बो स्माइल टूथपेस्ट मार्केट से कैसे अलग है, इसके अंदर क्या डिफरेंट है, ये क्या आपको बेनिफिट दे सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। और अगर आप लोगों ने इसको यूज किया होगा तो आप डेफिनेटली इस प्रोडक्ट के फैन होंगे। और मैंने तो पर्सनली यूज किया, तो मुझे ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा, बहुत समझ में आया इसके इंग्रेडिएंट्स और इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज। मैं पर्सनली एज ए सर्टिफाइड न्यूट्रिशन कंसल्टेंट, मैं जो चाहता था कि ऐसा ही प्रोडक्ट होना चाहिए, तो मुझे लगा कि डीजॉय का ये प्रोडक्ट जो है वो मुझे सूट करता है। क्योंकि कुछ चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। पहला, आपका प्रोडक्ट जो है वो फ्लोराइड फ्री होना चाहिए, टूथपेस्ट जो है वो आपकी फ्लोराइड फ्री होनी चाहिए। ट्राईसाइक्लोजेन एक और केमिकल आता है, वो नहीं होना चाहिए। एक और केमिकल आता है पेरोक्साइड, एज ए प्रिजर्वेटिव, वो नहीं होना चाहिए। तो फ्लोराइड जो है वो आपके दांतों में चमकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसको लगाया जाता है। बेसिकली हमारे इंडिया के अंदर क्या है, हर चीज जो है कम्युनिकेट इस तरह से की जाती है कि सुंदर 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 सुंदर, और वही कंपनी जो है अमेरिका या यूरोप में प्रोडक्ट बनाती है तो वो फ्लोराइड नहीं यूज करती हैं। लेकिन इंडिया के अंदर क्योंकि दांत चमकने चाहिए, और जितनी टीवी पे आप ऐड देखेंगे सब दांत चमकाने की बात कर रहे होते हैं, और सारे प्रोडक्ट्स के अंदर फ्लोराइड डाला जाता है दांतों को चमकाने के लिए। तो फ्लोराइड, हाँ, नो डाउट आपके दांतों को चमकाता है, लेकिन फ्लोराइड नेचुरल नहीं है। और फ्लोराइड आपके दांतों को चमकाने के साथ साथ आपके दांतों के नेचुरल एनिमल को खत्म कर देता है। एनिमल जो है वो आपके दांतों के ऊपर एक परत होती है जो आपके दांतों की सेंसिटिविटी को प्रिवेंट करती है। आप खट्टा खाएं, ठंडा खाएं, मीठा खाएं, कुछ भी खाएं, ठंडा गर्म वगैरह, कोई आपको सेंसिटिविटी नहीं होती है। लेकिन फ्लोराइड जो है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके दांतों के एनिमल को खत्म कर देता है। और उसके बाद जब वो परत दांतों पे से खत्म हो जाती है, तो आपको ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है।
तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके टीथ को वाइटनिंग भी करता है, और साथ साथ में आपको कई तरह के जो ओरल इश्यूज हैं उसमें भी फायदा करता है। और ये नेचुरल टूथपेस्ट डेफिनेटली हर किसी को फैमिली के अंदर, मतलब अगर कोई आपके साथ ना भी ज्वाइन कर रहा हो, कोई आपके बिजनेस में ना भी एंगेज कर रहा हो, तो मुझे लगता है कि आपको टूथपेस्ट दे के आ जानी चाहिए कि सर आप ये टूथपेस्ट करो, फिर बाद में बात करें। बेसिकली ये तो केमिकल फ्री है। आप जिसके भी फैमिली में घर में जा रहे हैं, किसी को प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, उनका टूथपेस्ट मंगाएं, उनके टूथपेस्ट में आप पीछे इंग्रेडिएंट उन्हें पढ़वाएं। मुझे लगता है कि मार्केट में आने वाले मैक्सिमम टूथपेस्ट जो है वो फ्लोराइड वाले ही हैं। ठीक है। तो जब आप वहां पर उनको बताते हैं कि क्या क्या आपने कभी इसके इंग्रेडिएंट पढ़े हैं कि इसमें ट्राइसाइक्लोजेन, पेरोक्साइड, फ्लोराइड, इस तरह के केमिकल डले हुए हैं टूथपेस्ट के अंदर जो दांतों को चमकाने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं और दांतों की आपकी एनिमल परत को खत्म कर रहे हैं, और वो चीज जब आप कम्युनिकेट करते हैं और साथ साथ में उसके और कोई बेनिफिट नहीं है, लेकिन ये जो हर्बो स्माइल टूथपेस्ट है, ये इसके अंदर जो हर्ब्स हैं वो आपको ब्लीडिंग गम्स, दांतों में खून आना, दांतों के अंदर जो स्मेल है, मतलब माउथ में जो बैड ऑर्डर है, उसको भी ये रोकता है। पायरिया के केसेस में फायदा करता है। दांतों में दर्द रहता है उसमें मदद करता है। और आपके दांतों का जो एनिमल खत्म हो रहा है उसमें भी ये आपको फायदा करता है। तो इसको समझते हैं कैसे फायदा करता है। सबसे पहले इसके अंदर जो है लौंग यानी क्लॉव ऑयल है। लौंग जो है वो एंटीसेप्टिक माना जाता है। इंस्टेंट आपको डेंटल इश्यूज में मदद करता है। यानी बेसिकली अगर किसी को बहुत ज्यादा दांतों में दर्द हो रहा है, लगा ले तो वो भी वो एकदम से इंस्टेंट उसको रिलीफ देता है। तो इसके अंदर दोस्तों आपको मिलता है क्लॉव ऑयल यानी लौंग का तेल इसमें डला हुआ है। इसीलिए ब्लीडिंग गम्स यानी दांतों में खून आना, दांतों में ठंडा गर्म लगना, उन सब में आपको फायदा करता है। सेकंड इसमें मिलता है लिकोराइस रूट। लिकोराइस को हिंदी में कैसे बात करेंगे वो मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, लेकिन लिकोराइस रूट जो है वो आपका दांतों का जो जल्दी झड़ते हैं दांत, या दांत जो है आपके जड़ों से मजबूत नहीं रहते हैं, उसमें ये आपको फायदा करता है और आपके दांतों को साफ भी रखने में फायदा करता है। देन इसके अंदर आपको मिलता है पेपरमिंट। पेपरमिंट बेसिकली आपकी बैड ब्रीथ को फाइट करता है। यानी आपको एक तो ताजा सांसें आपको लगती हैं क्योंकि ये आपको कूलिंग इफेक्ट देता है, और साथ साथ में आपको ये बैड ब्रेथ से भी फाइट करने में मदद करता है। यानी जो मुंह की दुर्गंध है उसमें भी फायदा करता है। नेक्स्ट इसके अंदर टर्मरिक आपको मिलती है। टर्मरिक जो है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन, सूजन के अंदर, अगर आपके आपके जबड़ों में सूजन आ जाती है, साथ साथ में किसी तरह का कीड़ा लगा हुआ है या इस तरह के जो इश्यूज रहते हैं गम रिलेटेड इश्यूज, उसमें आपको ये मदद करता है। और हल्दी जो है दांतों में कीड़ा लगना, दांतों में से दुर्गंध आना, दांतों में किसी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाना, और जो दांतों के आपके जो जबड़े है, आ, मसूड़े हैं, उसमें जो सूजन आती है उसमें ये आपको फायदा करता है। सो कंप्लीट डेंटल केयर है, आपके जर्म्स बैक्टीरिया में फाइट करता है, माउथ को फ्रेश करता है, आपके एनिमल को डिके होने से बचाता है, और साथ साथ में ब्लीडिंग गम्स हो या किसी तरह के हेल्थ इश्यूज उसमें ही आपको फायदा करता है। सो हमारे इंडिया के अंदर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए रहता है कि और इसको बेटर वे से यूज करने के लिए जो है अब मॉर्निंग के साथ साथ रात में सोने से पहले भी अगर हम ब्रश करें तो ये और भी अच्छा हमारे लिए रहता है। सो ये कुछ प्रोडक्ट थे जो आपके साथ मैंने अभी डिस्कस करे हैं। तो आज के सेशन में बस मैं यहीं तक इस सेशन को लेना चाहूंगा। आई होप आज की बताई हुई इंफॉर्मेशन आपको कुछ नॉलेज एनहेंसमेंट आपके लिए करेगा। सेकेंडली ये जो इनिशिएटिव लिया गया